राहुल अपनी पत्नी नेहा को दर्द में तड़पते देखकर डर गया। वो तुरंत उसे उठाने दौड़ा, लेकिन देखा कि नेहा का हाथ एक बड़े पेड़ के नीचे फंस गया है। जितना भी खींचा हाथ नहीं निकला। राहुल ने तुरंत फैसला लिया, जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और नेहा का हाथ काट दिया ताकि उसकी जान बच सके। नेहा ने अपनी एक बाजू खो दी। वो खुद को अधूरी और बेबस महसूस करने लगी। रास्ते पर जब लोग उसकी तरफ देखते तो उसे लगता जैसे जीना मुश्किल हो गया हो। राहुल ने खुश करने के लिए उसके लिए कृत्रिम हाथ बनाया। नेहा ने देखा तो उसे पसंद आया, लेकिन लालची नेहा ने कहा इसे सोने का बना दो। राहुल हैरान रह गया, क्योंकि अब सोने की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी कमाई से जुटा नहीं सकता था। फिर भी पत्नी की मासूम आंखों के सामने दिल पिघल गया। राहुल ने अपने पास की सारी पूंजी, लोन और बचत मिलाकर 3 सोने की ईंटें जुटाई और उसे पिघलकर सोने का हाथ बनाया। नेहा ने सोने का हाथ देख खुशी से झूम उठी। उसका उदास मन धीरे धीरे खुश होने लगा और उसने खुद को पहले से ज्यादा खूबसूरत महसूस किया। लेकिन समय के साथ सोने का हाथ पहनने से नेहा की सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने चेतावनी दी, इसे तुरंत उतारो, नहीं तो जान को खतरा है। नेहा ने जोर देकर कहा, कोई भी इसे नहीं हटा सकता। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ गई। नेहा ने राहुल से अंतिम इच्छा मांगी, जब मैं मर जाऊं इसे मेरे साथ दफन करना। राहुल ने वादा किया। नेहा चली गई और सोने का हाथ उसके साथ दफन हुआ। लेकिन जल्दी ही राहुल आर्थिक संकट में फंस गया। वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। रात को राहुल चुपके से नेहा की कब्र पर गया और जमीन खोदकर ताबूत तोड़ दिया। नेहा का शरीर सड़ा हुआ था, लेकिन जब राहुल सोने का हाथ लेने गया तो देखा कि उसकी आंखें खुली थी। डर के मारे उसने उनकी आंखें बंद कर दी और पूरी ताकत से सोने का हाथ काट दिया। राहुल घर लौटा, कर चुका दिया, लेकिन तभी अजीब हवा चली और घर हिलने लगा। फोटो में नेहा अजीब हरकत करने लगी। राहुल डरकर बिस्तर में छुप गया। तभी नेहा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर में आई और बोली, मुझे मेरा सोने का हाथ दो। राहुल डर के मारे हाथ नहीं उठा पाया। आखिरकार उसने सोने का हाथ लौटा दिया। जैसे ही हाथ वापस मिला, सभी अजीब घटनाएं खत्म हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन नेहा अचानक सामने आ गई। उसके सिर को थपथपाया और नीयत तोड़ने वाले पति को दूर भेज दिया। यहीं पर कहानी खत्म होती है।